जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट के मुतालिक और ड्राइविंग लाइसेंस के मुतालिक मुख्तलिफ चीजें। सबसे पहले इसमें जो चीज है वो है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि एक इंतहाई डॉक्यूमेंट्स है। आपने कहीं भी बैरून मुल्क मूव करना है तो उसके लिए आपको पुलिस की तरफ से जो है वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी बैरून मुल्क मुकीम है तो आपको वहाँ पे नेशनैलिटी वगैरह या कुछ काम करने के लिए वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि अपने कंट्री का आप हमें पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। तो उसको हासिल करने का क्या तरीकाकार है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है। सबसे पहले इसमें चीज मेंशन की गई है वो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है। किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के पहले उसका लर्नर बनता है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ है, लेकिन आप पहले जो 42 डेज है उसमें आप बतौर लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस कोड होते हैं, वो 42 डेज जो है वो गुजारने के बाद आप फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है, रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड है। ये सारी चीजें आगे आप चल के देखते हैं। ये सबसे पहली जो स्लाइड है इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर पुलिस वेरिफिकेशन कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या चीजें चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद है तो सबसे पहले आपको 2 पासपोर्ट साइज पिक्स चाहिए, एक वैलिड CNAC आपका होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एक एफिडेविट इसमें अपनी तरफ से हमने प्रोवाइड करना है और इसकी प्रोसेस फी है वो तकरीबन 350 है आजकल। इसमें आपका जो है ना खुद विजिट करना जरूरी होता है पुलिस खिदमत मरकज में, और ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको पुलिस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये एक फाइनल लेआउट है कि इस तरह का आपको जो है ना कंप्यूटराइज्ड पुलिस का सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इन केस अगर आप अब्रॉड जो ऑलरेडी जो आप बाहर मुकीम है तो वो 2 चीजें, एक तो आप वहाँ की मुतलका एम्बेसी में जाके बनवा सकते हैं। अगर एम्बेसी आपसे दूर है तो आप ये चीजें जो आप अपने ब्लड रिलेशन को भेजेंगे वो आपको पुलिस करेक्ट सर्टिफिकेट हासिल करके आपको वापस भिजवा सकता है। इसमें भी वही चीजें हैं, 2 पासपोर्ट साइज पिक्स हैं, आपका वैलिड CNAC हो, वैलिड आपका पासपोर्ट हो, और इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज है वो अथॉरिटी लेटर है जो आपने अपने ब्लड रिलेशन के नाम पे भेजना है। तो वो आपका पासपोर्ट सर्टिफिकेट हासिल करके आपको वापस भिजवा सकता है। ये कुछ एम्बेसीज के नाम मेंशन किए हैं जहाँ में आप बैरून मुल्क बैठे हुए वहीं एम्बेसी से जाके अपना पुलिस करेक्ट सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले USA है, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है, वियतनाम है, तुनिसिया है, ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह के 20-22 कंट्रीज है जहाँ पे ये सहूलत ऑलरेडी दी जा चुकी है। उसके बाद सबसे पहले जो है वो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस के सूल के लिए। इसके लिए आपको एक वैलिड CNAC कॉपी चाहिए। टिकट है 60 रुपए की। जितनी आप कैटेगरीज बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपको वो एक टिकट जो है ना ऐड करनी पड़ेगी। फर्स्ट करें आप मोटरसाइकिल का सिर्फ बनवाते हैं तो आपको 60 रुपए की टिकट चाहिए, साथ में अगर आप उसको ऐड कर लेते हैं मोटर कार तो एक मजीद 60 रुपए की चाहिए टिकट। इस तरह जितनी आप ऐड करते जाएंगे उतनी वो आपको सी टिकट जो है ना शामिल करनी पड़ेंगी। ये लर्नर 6 मंथ के लिए होता है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। आपको 6 मंथ के अंदर अंदर जो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। और जिनकी एज 50 साल से कम है उनको मेडिकल की जरूरत नहीं होती, वो बगैर मेडिकल के उनका लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस हम बनाएंगे। आगे ये एक तस्वीर हमने शो की है जो कि एक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की है। आगे आपको एज एक मैटर करती है। मोटरसाइकिल मोटर कार के लिए आपकी कम से कम 18 ईयर एज होनी चाहिए। LTV वगैरह का आपने कमर्शियल लाइसेंस बनवाना तो उसके लिए आपकी कम से कम 21 ईयर एज हो। HTV के लिए आपकी 23 एज हो। आगे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर बनवाने के बाद जब आपने अपना लाइसेंस ड्राइविंग बनवाना है तो आप टेस्ट वगैरह पास कर देते हैं तो उसके बाद आपको ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी जिसमें आपका जो आपने लर्नर बनवाया था पहले ड्राइविंग लाइसेंस वो चाहिए होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, पासपोर्ट साइज पिक्स होंगी, आपका वैलिड CNAC होगा। और ये ड्यूज है कि आपने इतने ड्यूज जो जमा करवानी है तो विदिन
जो है ना 1 to 2 मंथ 2 वीक्स आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस बन के आपके ड्रेस पर आ जाएगा। एक फाइनल तस्वीर है जिसको जो कि एक फाइनल शो कर रहा है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस। इसलिए अलावा आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अगर हासिल करना है तो उसके लिए आपके पास वैलिड जो वीज़ा होना चाहिए और वैलिड जो यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है आपके पास पाकिस्तान का। फिर आपका जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो वो बन जाएगा। डुप्लीकेट लाइसेंस वो है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इन केस गुम हो गया है तो आप जो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको CNA की कापी चाहिए, फोटोग्राफ्स हो, लास्ट रिपोर्ट चाहिए। FIR नहीं, इसमें लास्ट रिपोर्ट आपको चाहिए होती है कि जिसमें आप बताते हैं कि मेरा गुम हो गया। वो गुमशुदगी रिपोर्ट होती है, वो आपने साथ में ऐड करनी है और ये ड्यूज हैं वो आपने अदा करने हैं। अगर आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया, रीन्यू आपने उसको 5 साल के उसकी डेट होती है, 5 साल के बाद आपने उसको रीन्यू करवाना होता है। रीन्यू के लिए आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपका पुराना होना चाहिए, CNAC की पिक है और फोटोग्राफ्स हैं। ये उसके अलावा जितनी इसके आगे बताई गई है जितनी फीस है वो आपने पे करनी है।